नोड जेएस से रिलेटेड हमारे पास हमने लास्ट चीज़ देखी थी कि किस तरीके से आगे कंटिन्यू हमने नोड जेएस में कुछ लाइब्रेरीज एक्सटर्नल थी उसको देखा था कि हम npm नोड पैकेज मैनेजर के थ्रू लाइब्रेरीज किस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं एक्सटर्नल। उससे पहले हमने बिल्ट इन लाइब्रेरीज को डिस्कस किया था कोर मॉड्यूल्स में। उसके बाद हम आ जाते हैं हमारे एक्सप्रेस जेएस पे नोड जेएस के बाद। तो एक्सप्रेस जेएस हमारे पास क्या है, अब देखो नोड जेएस में टाइम वेस्ट करना बेकार है, सही, क्योंकि नोड जेएस में एपीआई क्रिएट होती है। हमारा मोटिव क्या है, वेब एपीआई, सही, वेब एपीआई क्रिएशन है। वेब एपीआई नोड जेएस में भी क्रिएट हो सकती है, लेकिन जितना टाइम उसमें लगेगा हमारे पास बेसिक एपीआई बनाने में, उससे कम टाइम हमारे पास हमारे फ्रेमवर्क्स दे रहे हैं। ये मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट में भी बताया था कि भाई फ्रेमवर्क हमें प्रोवाइड कर रहे हैं कि हम फ्रेमवर्क में ईजिली क्या कर सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं। जो वेब एपीआई क्रिएट करनी है वही चीज़ हम फ्रेमवर्क में ईजिली कम टाइम यानी कि फास्टर एग्जीक्यूशन कर सकते हैं, यानी कि जल्दी जो है वो बन सकती है एक्सप्रेस जेएस। लेकिन सिर्फ एक्सप्रेस जेएस नहीं होता, नेक्स्ट जेएस है, डिफरेंट हमारे पास फ्रेमवर्क्स मौजूद हैं। तो यहाँ पर हमारे पास हम जो कर रहे होंगे वो क्या करना है, वो हमारे पास एक्सप्रेस जेएस में हम ये चीज़ें देख रहे होंगे कि भाई सबसे पहले हमने नोड जेएस की इंस्टॉलेशन देख चुके हैं, उसके बाद एक्सप्रेस की इंस्टॉलेशन देखनी है, और उसके बाद तीसरा स्टेप जो है वो क्या है हमारे पास कि हम सर्वर को कैसे क्रिएट करते हैं, वो वाली चीज़ हमें देखनी है। तो ये पूरा क्या है एजेंडा, यानी कि एक्सप्रेस में वेब एपीआई क्रिएशन अभी नहीं सीखेंगे हम, क्योंकि जब तक रिएक्ट समझ में नहीं आएगी जब तक हमारे पास हम वेब एपीआई, क्योंकि अगर हमने वेब एपीआई क्रिएट कर ली और फिर बीच में हमने पूरा वेब एपीआई का पार्ट देखा और फिर रिएक्ट की बेसिक पढ़ी, तो तुम्हारा वेब एपीआई का पूरा जो खाली हो जाएगा कि क्या बनाई थी तुमने, क्या चीज़ें यूज़ करी थी, सब ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ से बेसिक डिस्कशन करके फिर हम जाएंगे, शिफ्ट करेंगे रिएक्ट पे, देन वापस आएंगे एक्सप्रेस पे, ताकि वेब एपीआई भी साथ साथ चलती रहे, रिएक्ट भी बेसिक भी बनी हुई हो, सब कुछ सारी चीज़ें एक साथ पैरेलली चल रही हो, सही। तो यहाँ पर सिर्फ बेसिक चीज़ें देखनी है कि सेटअप कैसे होता है। नोडमॉन इंस्टॉलेशन, नोडमॉन का कुछ एक काम होता है चौथे पार्ट में जो नज़र आ रहा है। हैंडलिंग रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्सेस, ये वाली चीज़ें हैं। राउटिंग कैसे क्रिएट होती है एक्सप्रेस में, वो है। कॉलिंग HTML पेजेस, रिएक्ट नहीं है अभी हमारे पास, तो हम HTML पेज को कैसे कॉल कर सकते हैं। और बाकी नीचे 2-3 चीज़ें और हैं, वो भी तुम्हारे पास सिंपल कैलकुलेटर प्रोजेक्ट यानी कि छोटा सा इनपुट लेने का काम हम किस तरीके से करवा सकते हैं। उसके बाद जो डिफरेंसेस हैं वो क्या डिफरेंसेस हैं, मेन इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो क्या है कि देखो बैकएंड फ्रेमवर्क्स में नीचे तुम्हें कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं, वो क्या है, वो कंपैरिजन है कि तुम्हारे पास तुम एक्सप्रेस क्यों पढ़ रहे हो, यानी एक एक्सप्रेस को जस्टिफिकेशन करनी है कि भाई एक्सप्रेस ही क्यों किया जा रहा है बैकएंड में, तो उसका रीज़न है, यानी कि रिस्पॉन्सेस की यूज़ क्या होता है ज़्यादा, सही। तो देखो यहाँ पर रेड जिसकी मार्किंग ऊपर है 64.7%, इसका मतलब है एक्सप्रेस की रिकमेंडेशन ज़्यादा है इन कम्युनिटी, सही। इन कम्युनिटी एक्सपेक्ट जो है वो एक्सप्रेस ज़्यादा इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट जेएस की कम्युनिटी जो है हमारे पास 8.6% है, और फिर उसके बाद जो KO तुम्हारे पास कोआ, ये सारे हैं, मैट्योर, सेल्स, ये सब, फेदर जेएस, ये सब बिल्कुल नीचे आते हैं, बिल्कुल परसेंटेज। और नीचे आने का मकसद है कि कम्युनिटी एक्सपेक्ट, सही। कम्युनिटी एक्सपेक्ट क्या है कि भाई ग्रे में नेवर हर्ड ऑफ इट, और फिर कलर दूसरा है हर्ड ऑफ इट, नॉट इंटरेस्टेड। नीचे जो रेड में यूज्ड इट वुड यूज़ अगेन, यानी कि रिकमेंडेशन ऐसी है कि भाई यूज़ किया, आसान लगा, दोबारा यूज़ कर सकते हैं। तो ये रिकमेंडेशन पब्लिक की है कि कम्युनिटी की कि भाई ये आसान है एक्सप्रेस बाकियों के कंपैरिजन में, सही। तो ये चीज़ है, पढ़ने का मकसद इसलिए कि भाई नोड के बाद शिफ्ट क्यों कर रहे हो एक्सप्रेस पे, ये रीज़न है, सही। तो अब यहाँ पर आ जाते हैं कि भाई एक्सप्रेस में हमारे पास चीज़ें कैसे डिफरेंट कैसे होती हैं। तो सर्वर क्रिएशन पहले बात आती है, हमने बोला था कि भाई इंस्टॉल करना है। यहाँ पर देखो अगर तो क्या चीज़ थी, फर्स्ट पार्ट था इंस्टॉल नोड जेएस, ये कंप्लीट कर चुके हो। एक्सप्रेस इंस्टॉल करना है और देन सर्वर क्रिएट करना है, तो 2 स्टेप हैं, 2 और 3, ये करना है कंप्लीट। तो ये तुम्हारे पास इसमें होगा, यानी कि 2 और 3 कंप्लीशन ये यहाँ पर तुम्हारे पास होगी। तो हम इस पर आते हैं और हमारे पास किस तरीके से क्रिएशन होती है, इंस्टॉलेशन होती है, उसको देखते हैं। अब बेसिक हमने देख लिया था कि इंस्टॉलेशन एक्सटर्नल लाइब्रेरीज कैसे होती हैं, इसका सेटअप हमने सीख लिया था,
सही, ये तो मैं क्लियर है, ये पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था। फिर हमने बोला था index.js फाइल होती है, तो इसमें मैंने हिंट दी थी कि भाई यहीं पर ही मेन क्या हो रहा होता है, सर्वर क्रिएशन का काम होता है। तो यहाँ जो तुम्हें कोड नज़र आएगा वो सारा सर्वर क्रिएशन का ही है कि कैसे इनिशियलाइज कर रहे हो। लेकिन सबसे पहले तुम्हारे पास तुम्हारी बात आ रही है फ्रेमवर्क को यूज़ कैसे करें, तो बहुत आसान है। क्या करना है, npm इंस्टॉल, जैसे हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि भाई हमें क्या करना है, पैकेज इंस्टॉल करना है और वो इसी फोल्डर में, तो यही करोगे, npm i लिखो, इंस्टॉल लिखो और फिर देन क्या कर दोगे, एक्सप्रेस। सही, तो ये काम करना है सिंपल सा, तुम्हारा एक्सप्रेस का फ्रेमवर्क जो है वो क्या हो जाएगा, तुम्हारे इस नोड मॉड्यूल के फोल्डर के अंदर इंस्टॉल्ड हो जाएगा और तुम्हारे पास एक्सप्रेस आ चुका होगा। सही, इसको अभी फ़िलहाल छोड़ देना, ये हमारे पास जो 8वां 9वां स्टेप था ये वो उसमें है, इसको अभी करने की ज़रूरत नहीं है, जब फॉर्म आएगा तो उसमें इसको डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद इनिशियलाइजेशन आती है कि ये देखो येलो इंडिकेट कर रहा है कि भाई ये तुम्हारा एक फंक्शन है। एक्सप्रेस येलो जब तुम्हारे पास कोई चीज़ आती है तो इसकी इंडिकेशन होती है कि ये फंक्शन है और कुछ रिकमेंड कर रहा है, खुद ही दे रहा है यहाँ पर कि भाई ये फंक्शन है। तो इसको क्या करना है, हमें सबसे पहले इनिशियलाइज करके रख लेना, यानी कि बेस्ट प्रैक्टिस कि भाई ऐप का वेरिएबल बनाया और उसमें इनिशियलाइज कर दिया, यानी कि आगे मैं जो चीज़ें इसके अंदर से इस्तेमाल करूँगा वो सब क्या होंगी, वो ऐप डॉट के थ्रू होगी। सही, तो ऐप डॉट, यहाँ पर हमें पहला काम क्या करना है, देखो सर्वर क्रिएशन ये होती है कि हम बोल रहे हैं कि भाई लिसन, ऐप डॉट लिसन, जैसे पोर्ट्स होते हैं तो मैं बोल रहा हूँ इस पोर्ट को लिसन करो और देन हमारे पास एक कंसोल दिखा दो कि सर्वर इज़ रनिंग ऑन पोर्ट नंबर 5000। अब हर चीज़ फंक्शन में देखो यहाँ पर दो ही चीज़ें होती हैं राउट के एक्सपेक्ट से, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। या तो रिक्वेस्ट आएगी या फिर रिस्पॉन्स मिलेगा, ये दो ही चीज़ें तुम्हारे पास चल रही होती हैं। तो यहाँ अभी देखो दोनों डिसेबल्ड हैं, इसका मतलब मैंने इनका यूज़ ही नहीं किया, ना कोई रिक्वेस्ट है ना रिस्पॉन्स, सिर्फ क्या है, सिर्फ एक राउट तुम्हारे पास पोर्ट बन रहा है, राउट नहीं पोर्ट बन रहा है और पोर्ट का नंबर कुछ भी स्पेसिफाई कर सकते हो। 5000 लिखा हुआ 80 लिखो, 82 जैसे PHP में होता है लोकल होस्ट पे, तुम लिखो 3000, कोई भी पोर्ट इंडिकेशन करो वो तुम्हारे पास यहाँ पर इस तरीके से होगी। सही, ये हो गया बेसिक पार्ट। फिर उसके बाद यहाँ पर तुमने क्या करना है, इस फाइल को ऐसे ही रन करना है और पोर्ट को चेक करना है, कैसे, node index.js। सही, ये रन करना है, मैसेज आएगा अगर पोर्ट ये चल गया, लिसन का फंक्शन चला और मेरे पास यहाँ पर ये चल रहा होगा तो ये इंडिकेशन होगी कि भाई मैसेज इसी के बाद आया। ये अगर लिसन कर रहा है तभी मैसेज इसने डिस्प्ले किया क्योंकि इसी फंक्शन के अंदर है। तो यहाँ पर क्या हुआ, सर्वर इज़ रनिंग ऑन पोर्ट नंबर, ये मैसेज है हमारा डिस्क्राइब किया हुआ। तो यहाँ पर आकर चेक कर लोगे कि भाई लोकल होस्ट जैसे ओपन करते थे और इसमें तुमने क्या करना है, यहाँ पर 5000 लिख के एंटर करना है। तो अभी तुम्हारे पास जब तुम करोगे तो जाहिर है अगर जब तुम राउट नहीं बनाते तो कुछ नहीं आएगा, तुम्हारे पास सिर्फ ये आएगा कि भाई यहाँ नीचे होगा नॉट एनी राउट या इस तरीके से कोई एक मैसेज आएगा। यहाँ आ रहा है तो उसका रीज़न क्या है, नीचे राउट भी बना हुआ है। सही, डिफ़ॉल्ट राउट भी बना हुआ है। डिफ़ॉल्ट राउट कैसे बना हुआ है, उसका भी आसान सा तरीका कि भाई गेट, हमने पढ़े थे 4 तरीके के होते हैं। क्या क्या होता है हमारे पास, क्या क्या होते हैं, वर्ब्स जिसको हम बोलते हैं वर्ब्स वेब API में। तो HTTP वर्ब्स कौन कौन से होते हैं, 4 होते हैं ना। तो गेट से आइडिया हो रहा है, और कौन से होते हैं, पोस्ट होता है और HTTP क्लाइंट नहीं होता कुछ, पैच होता है, पुट, पैच और पुट दोनों एक ही चीज़ों के लिए यूज़ होता है, अपडेट के लिए और डिलीट। 4 होते हैं, गेट, पोस्ट। तो ये क्या है, HTTP वर्ब्स। तो उसमें से तुम क्या कर रहे हो, एक का इस्तेमाल कर रहे हो, गेट, ऐप डॉट गेट, और यहाँ पर तुमने फॉरवर्ड स्लैश दिया, इसका मतलब है राउट तुम कैसा बना रहे हो कि डिफ़ॉल्ट रेंडर होना चाहिए पहली अटैम्प्ट में, यानी कि मुझे ऊपर कोई राउट मेंटेन करने की ज़रूरत ना पड़े। और फंक्शन में तुमने क्या किया, देखो यहाँ पर जो ऊपर डिसेबल्ड था वो अब यहाँ पर क्या कर रहे हो, रिक्वेस्ट कोई नहीं आ रही है, ना पेज से आ रही है ना कहीं से आ रही है, तो रिक्वेस्ट अभी भी डिसेबल्ड है। रिस्पॉन्स क्या है, रिस्पॉन्स मैं सेंड करवाना चाह रहा हूँ, रिस्पॉन्स डॉट सेंड, और उसमें एक मैसेज सेंड हो रहा है, तभी तुम्हारे पास डिफ़ॉल्ट जब तुम पोर्ट ऑन कर रहे हो तो डिफ़ॉल्ट मैसेज ही यही आ रहा है, दिस इज़ माई डिफ़ॉल्ट रिस्पॉन्स।
सही। और इसी तरीके से अगर राउट क्रिएट करते हो यानी कि एक पाथ बना दिया, तो अब क्या होगा, अब तुमने देखो यहाँ पर एक और चीज़ समझ में आ गई, RES लिखो, रिस्पॉन्स लिखो, कुछ भी एंगुलर में जैसे देखा था वैसे ही तुम्हारे पास यहाँ पर है कि भाई कुछ भी लिखो। तो अब कॉन्टेक्ट का अगर मैं राउट ओपन करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर डिफरेंट रिस्पॉन्स सेंड होगा कि यहाँ पर दिस रिस्पॉन्स इज जनरेटेड फ्रॉम कॉन्टेक्ट राउट। तो इसी तरीके से हमारे पास गेट डिफरेंट बने हुए, होम बना हुआ है, तो हमारे पास डिफरेंट चीज़ें बनी हुई हैं। सही। आगे जाके वेब API का कॉन्सेप्ट जब आएगा तो हमें राउट्स भी अलग सेक्शन में बनाने होते हैं, अलग तरीके से कॉल हो रहे होते हैं, काम ऐसे ही होता है। तो ये चीज़ें तुम्हारे पास बेसिक आइडिया है कि किस तरीके से करते हो। सही। लेकिन अगर मैं यहाँ क्या करता हूँ, यहाँ पर एक चीज़ करता हूँ, ये देखो ये पूरा हो गया, सिर्फ बेसिक चीज़ें जो थी गेट राउट ये सब कंप्लीट हो गया। अभी जो दूसरी चीज़ बता रहा हूँ वो अलग है, वो डिफरेंट है। वो जो स्लाइड में तुम्हारे पास एक चीज़ लिखी हुई थी नंबर 4 पे, नोडमॉन इंस्टॉलेशन, ये है। सर्वर क्रिएट कर चुके हो, राउट बना दिया तुमने, नोडमॉन इंस्टॉलेशन क्यों ज़रूरी है? तो यहाँ पर देखो मैंने क्या किया, मैंने डिफ़ॉल्ट रिस्पॉन्स में थे रिस्पॉन्स हटाया। सही। सेव कर दिया मैंने। होना क्या चाहिए, यहाँ पर आऊँ, मैं डिफ़ॉल्ट पाथ पे आऊँ अपने रिस्पॉन्स पे और यहाँ पर एंटर करूँ तो मेरे पास चेंज होना चाहिए। सही। डायरेक्टली इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट इसकी स्टेट ऐसे काम ही नहीं करती। यानी कि अगर नोड यूज़ कर रहे हो, index.js तुमने किया, फाइल सर्वर चल रहा है, ये अपडेट तब होगा जब बंद करके दोबारा खोलोगे। ये लाइव सर्वर वाली कहानी है। जैसे HTML में हमारे पास लाइव सर्वर हम चलाते थे तो ऑटोमेटिकली क्या होती थी, अपडेशन होती थी। लेकिन अगर डायरेक्ट ऐसी फाइल से रन करते थे तो तुम्हारे पास नहीं हो रहा होता था वो अपडेट। तो इसलिए तुम्हारे पास यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तुम्हारे पास बंद करोगे तो रिस्पॉन्स आएगा, बंद करके दोबारा चलाओगे तो अपडेशन उसको पता चलेगी कि आया कि क्या चल रहा था। बात समझ में आ रही है? तो उसके लिए तुम्हारे पास नोडमॉन इस्तेमाल किया जाता है जब तुम क्या बना रहे होते हो, बैकएंड। जब बैकएंड क्रिएट कर रहे होते हो एक्सप्रेस में, तो यहाँ पर तुम क्या करते हो, npm इंस्टॉल, और ऐसे नहीं करोगे, ऐसे नहीं करना। npm इंस्टॉल कुछ चीज़ों को ग्लोबली करना होता है, जैसे हमने फ्लटर CLI में भी देखा था इसको, तो वहाँ से बहुत सारी चीज़ों का आइडिया हो चुका है तुम्हें। -G और देन फिर उसके बाद क्या करना है, नोडमॉन। और मैंने वहाँ पर भी लोकेशन तुम्हें स्पेसिफाई करी थी कि इंस्टॉलेशन कहाँ होती है, कहाँ पे जाते हैं, कहाँ चेक करना होता है, किधर हमारे पास इंस्टॉलेशन मेंटेन हो रही होती है। तो ये पूरा लोकेशन तुम्हें सारी चीज़ें पता है कि हिडन आइटम्स में चेक करके ऐप डेटा में जाते हो, रोमिंग में, तो यहाँ पर तुम्हारे पास आती हैं जो भी चीज़ें आती हैं। अभी देखो npm नज़र नहीं आ रहा, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर इंस्टॉल करता हूँ ग्लोबली। ग्लोबली का मकसद है कि मैं अपने सिस्टम में करना चाह रहा हूँ, अपने फोल्डर में नहीं करना चाह रहा। सही। तो यहाँ पर इंस्टॉल होगा, इंस्टॉलेशन में टाइम देखो 29 पैकेजेस, और यहाँ पर मेरे पास देखो एक npm का फोल्डर आ गया, यानी कि एक्सटर्नली मैंने बाहर किया, क्योंकि ये सब फोल्डर की रिक्वायरमेंट है। ये मेरे सिर्फ एक फोल्डर की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं कोई भी प्रोजेक्ट बनाऊँ मुझे चाहिए। सही। तो यहाँ पर तुम्हारे पास देखो नोडमॉन आ गया, इसका मतलब है कि भाई मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ। लेकिन एंगुलर में हमने एक चीज़ देखी थी, npx क्यों करते थे, सिस्टम की एक्सेसिबिलिटी, कि भाई तुम्हारे पास यहाँ पर तुम्हें सिस्टम को एक्सेस करना है, तो यहाँ सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से कुछ चीज़ें नहीं चल रही होती, तो उसके लिए क्या करते हो, npx और देन nodemon index.js। काम वही होगा, चलेगा वैसे ही, सिर्फ डिफरेंस क्या होगा कि अपडेशन में मुझे बार बार सर्वर को बंद नहीं करना पड़े। जो मैंने सर्वर क्रिएट किया है, तो देखो नोडमॉन का एडिशन हो गया और नीचे वही मैसेज आ रहा है। इसका मतलब है कि अब रन टाइम पे मैं बंद ना करूं, मैं डायरेक्ट चेक करूं, मैं कंट्रोल एस करता रहूं, तो सेफ चेंजेस होती रहेंगी। तो देखो यहाँ पर क्या है, रीस्टार्टिंग ड्यू टू चेंजेस, खुद रीस्टार्ट कर रहा है। सही। पहले हमें खुद बंद करने की ज़रूरत पड़ रही थी। सही। अब यहाँ पर ये आ रहा है डिफ़ॉल्ट रिस्पॉन्स, और यहाँ पर मेरे पास इसको अगर मैं दोबारा करता हूँ सेव, तो रिफ्रेश यहाँ पर हुआ, यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से दिस इज़ माई डिफ़ॉल्ट। सही। तो डिफ़ॉल्ट आ गया, तो जो चीज़ें हमारे पास वैसे बंद करने पे देख रहे थे हम, और बंद करने के बाद हमें पता चल रही थी, दोबारा रीस्टार्ट कर रहे थे, वही रीस्टार्टिंग वो क्या कर रहा है,
वो ऑटोमेटिकली कर रहा है। सही, तो ये पूरा पार्ट है कि भाई इंस्टॉल कैसे करना है एक्सप्रेस को, राउट किस तरीके से बनेगा, और देन तुम्हारे पास नोड मॉन क्या कर रहा है, ये सारी चीज़ें तुम्हारे पास कंप्लीट। इसको इम्प्लीमेंट कर लो।